आज हम आप लोगों को एक आसान और सरल भाषा में कानूनी जानकारी देने वाले हैं। आज हमारा ये टॉपिक है बेल से रिलेटेड, यानी कि जब व्यक्ति जेल के अंदर होता है तो उसे जमानत पे बाहर निकाला जाता है, तो वो जमानत की प्रक्रिया किस कंडीशन में होती है और कितने तरीके की बेल यानी कितने तरीके की जमानत हम लगा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, अलग अलग तरीके की बेल लगती है हमारे भारत देश के अंदर, और मुख्यतः भारत के अंदर 4 तरीके की बेल लगाई जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह तोमर और आप देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस, लीगल फैक्ट्स, हर दिन नया अपडेट। और आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन तक आप तक पहुंचता रहे टाइम टू टाइम, और आप बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको बहुत अच्छी सी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम स्टार्ट करते हैं कि भारत के अंदर बेल कितने तरीके की होती है। बेल मुख्यतः 4 तरीके की होती है, हमेशा ध्यान रखना। बेल आपकी जो यानी कि जिसे जमानत बोलते हैं हम हिंदी भाषा में, जैसे कि लोग कोई अपराध कर देता है, जेल के अंदर चला जाता है, उसे जेल के बाहर निकालते हैं, तो वो जमानत प्रक्रिया होती है, यानी कि बेल का प्रोसेस होता है। अब समझते हैं इसको बहुत विस्तार से और एक सीरीज वाइज में लेकर के चलते हैं ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की बेल होती है। कौन कौन सी बेल होती है ये हम समझते हैं नंबर एक एक करके। सबसे पहले जो बेल लगाते हैं वो हमारी लगती है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल बहुत इंपॉर्टेंट बेल होती है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इसके बारे में कि एंटीसिपेटरी बेल कब लगाई जाती है, किस सिचुएशन में लगाई जाती है। तो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में आज हम आपको बहुत ध्यान से और डीपली नॉलेज देते हैं। एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत होती है। ये कब लगती है? जैसे सपोज दैट आपको डर है, आपको कि हमें कहीं पुलिस गिरफ्तार ना कर ले, ठीक है, आप डरे हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि पुलिस गिरफ्तार करने से पहले हमें बेल मिल जाए और हमें पुलिस टच भी ना कर पाए। तो इसको इसको बहुत ही लीगल भाषा में समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है तो वह गिरफ्तारी से पहले कोर्ट से बेल ले सकता है। आपने कानूनी लीगल भाषा में आपने समझ लिया। अगर व्यक्ति बेल लेना चाहेगा तो वो गिरफ्तारी से पहले लेना चाहेगा, वो एंटीसिपेटरी बेल होती है, ठीक है। गिरफ्तारी से पहले यानी कि सुरक्षा, वो अपनी सुरक्षा करना चाहता है, गिरफ्तारी से पहले वो अपनी सुरक्षा करना चाहता है, इसलिए वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है और उसे मिल भी जाती है। ये हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? रेगुलर बेल। रेगुलर बेल का विस्तार से समझाते हैं। रेगुलर बेल कब लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है, इसका मतलब क्या है? जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, तब जेल से बाहर आने के लिए जो जमानत ली जाती है उसे रेगुलर बेल कहते हैं। तो आपका ये क्लियर हो गया पॉइंट। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और वो जेल के अंदर जाता है और उसे जेल से बाहर निकालने के लिए हमें एक बेल लगानी पड़ती है, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है ताकि आप बाहर आ जाएं, उसको रेगुलर बेल बोलते हैं। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, इंटरिम बेल। इंटरिम बेल होता है अंतरिम जमानत। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझना। इसको लीगल भाषा में समझाते हैं। या थोड़े समय के लिए मिलने वाली अस्थायी जमानत होती है, यानी कि पूरी तरीके से आपको आजाद नहीं किया जाता कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट आपको थोड़े दिन के लिए जेल से बाहर लेकर के आदेश लाने के लिए आदेश देता है, तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होते, तो इसको हम इंटरिम बेल बोलते हैं, ठीक है। कोर्ट ने अभी अंतिम फैसला नहीं दिया, लेकिन तब तक राहत दे दी जाती है कि आप बाहर आ सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने पूरी तरीके से आपको छोड़ा नहीं है। तो आज आपने इस वाली वीडियो में समझा कि किस तरीके से भारत के अंदर जब व्यक्ति जेल से बाहर निकालते हैं या व्यक्ति के जेल के जाने से पहले उसे सुरक्षा देना चाहते हैं तो किस किस तरीके की हम बेल लगाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं। कई सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि कई सारे विद्यार्थी पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को डीपली नॉलेज की जरूरत है। हमेशा ध्यान रखें, सबसे ज्यादा जो बेल लगती है हमारे देश के अंदर, वो हमारे देश के अंदर एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल और इंटरिम बेल लगती है। अब एक बेल की हम और चर्चा करेंगे, वो हमने अभी आपको नहीं बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बेल है, वो है डिफॉल्ट बेल। अब ये चौथे नंबर की जो डिफॉल्ट बेल है, ये कब लगती है, ये बहुत अच्छे सावधानी पूर्वक समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर पुलिस समय पर, ध्यान रखना, अगर पुलिस समय पर आपकी चार्जशीट न्यायालय में जमा नहीं करती है तो आपको पूरी तरीके से मौका मिल जाता है। इसमें 2 डिवीजन होते हैं। नंबर 1,
एक 60 दिन का पीरियड होता है, एक 90 दिन का पीरियड होता है। सामान्य तरीके से 60 दिन का पीरियड होता है और मैक्सिमम 90 दिन का पीरियड होता है। इन दिनों में अगर पुलिस ने पूरी तरीके से जांच करके न्यायालय में पेश नहीं किया, यानी चार्जशीट, इसको हिंदी में बोलते हैं आरोप पत्र। हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि चार्जशीट होती क्या है, आरोप पत्र किसे कहते हैं और इस आरोप पत्र में क्या क्या लिखा जाता है और इसे कौन तैयार करता है, इस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ध्यान समझें कि डिफॉल्ट बेल का मतलब क्या है। अगर पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती, सामान्य मामलों में, जो सामान्य मामले होते हैं वो 60 दिन का ड्यूरेशन है और जो गंभीर मामले हैं वो 90 दिन का पीरियड लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात, कौन सी बेल पहले लगती है, कौन सी बेल बाद में लगती है, ये आप जान लो। गिरफ्तारी का डर है तो एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है तो रेगुलर बेल लगा सकते हैं और कुछ समय के लिए राहत चाहिए तो इंटरिम बेल लगा सकते हैं। तो आज आपने इस वाली वीडियो में देखा कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट था। ये सभी लोगों के लिए, जो आम नागरिक हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है और जो पढ़े लिखे हैं, उन दोनों लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको डर सताए, जब भी आपको लगे कि हमने ये अपराध नहीं किया है फिर भी हमको पुलिस अरेस्ट करने वाली है, पुलिस हमें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। नंबर 2, अगर आप जेल के अंदर चले गए हैं किसी अपराध के मामले में और आप जब बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके पक्ष के जो एडवोकेट साहब होते हैं, वकील होते हैं, वो आपकी रेगुलर बेल लगाते हैं जिस पर आप जमानत पे बाहर आएंगे। ठीक है। नंबर 3, इंटरिम बेल। इंटरिम बेल जो होती है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट बेल तो सारी इंपॉर्टेंट होती है, जो इंटरिम बेल होती है वो हमारी अंतरिम बेल होती है और ये थोड़े समय के लिए अस्थायी तरीके से आपको कोर्ट परमिशन देती है, आप पूरी तरीके स्वतंत्र नहीं होते। नंबर 14, डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य मामलों में क्या होता है कि पुलिस अपना चार्जशीट टाइम पर सबमिट नहीं कर पाती, उसको हमें फिर मौका मिल जाता है तो हम बेल लगा सकते हैं। सामान्य मामलों में 60 दिन का पीरियड है और गंभीर मामलों में 90 दिन का पीरियड है। हमेशा ध्यान रखना, 90 डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल रिमेंबर ऑफ दिस पॉइंट। आपको बहुत सावधानी पूर्वक से 90 दिन का पीरियड बहुत ध्यान में रखना है। गंभीर मामले जितने भी होते हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर पुलिस को रहता है चार्जशीट दाखिल कर दें। अगर 90 दिन के अंदर उसने चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई तो हमेशा ध्यान रखें आपको बेल मिल जाएगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो इस वाली वीडियो में ये सारी नॉलेज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही लीगल स्टडी, लीगल जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल पर। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग, आम लोग हों या कोई किसी भी तरीके से फील्ड से जुड़ा हुआ हो, ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। हमारा काम है आप लोगों को लीगल जानकारी देना, लीगल अवेयरनेस देना और आपको आपके साथ हो रहे गलत चीज से आपको बचाना। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ मिलते रहिए आगे। जय हिंद, जय भारत।